तरलाई कलां खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड 4 सहूलतकारों समेत गिरफ्तार। मास्टरमाइंड का ताल्लुक दाइश अफगानिस्तान से है। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश की जानिब से किए जाने का इंकशाफ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पेशावर और नौशेरा में मुश्तरका कार्रवाइयाँ की। ऑपरेशन के दौरान एहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए। सानिहा तरलाई की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। 25 साला हमलावर यासिर नौशहरा से खुदकुश जैकेट पहनकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए तरलाई पहुंचा। हमले से पहले करीबी होटल पर कुछ देर के लिए ठहरा। खन्ना रोड से पैदल चलकर मतलूबा मकाम तक पहुंचा, वहां की रैकी भी की। खुदकुश हमले में 4 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। यासिर 1.5 साल से घर से गायब था। अक्सरों बेशतर घर वालों से राब्ता करता। तरलाई धमाके में शहीद अफराद की G9 इमाम बारगाह में नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ, तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज और नैयर बुखारी समेत बड़ी तादाद में अहले इलाका की शिरकत। जनाजगाह के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से हरा दिया। 148 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी ओवर में हासिल किया। कोलंबो में टॉस जीतकर कौमी टीम ने फील्डिंग का फैसला किया। नीदरलैंड्स की टीम 20वें ओवर्स में 147 रन पर आउट हुई। वज़ीर आज़म की कौमी टीम को जीत की मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है कामयाबियों का यह सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। नीदरलैंड्स के खिलाफ फहीम अशरफ की बेहतरीन बल्लेबाजी। 11 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 29 रन बनाए। साहबजादा फरहान के 31 गेंदों पर 47 रन। बाबर ने 18 गेंदों पर 15 रन बनाकर पवेलियन की राह ली। फहीम अशरफ प्लेयर ऑफ द मैच करार। कहा, कोशिश होती है कि जो भी टास्क मिले उसे पूरा करूं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी और रूसी सफ़ीरों की मुलाकातें। सानिहा तरलाई पर ताज़ियत का इजहार। इसहाक डार का ईरान के साथ रवाबत और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। रूसी सफ़ीर से मुलाकात में पाक रूस ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल के खिलाफ डट कर खड़ा है। सानिहा तरलाई के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमले के सहूलतकारों तक पहुंच गए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि दहशतगर्दों का वहां तक ताक़ुब करेंगे जहां तक वो सोच भी नहीं सकते। दहशतगर्दों को नकेल डालेंगे, उनके लिए ज़मीन तंग कर देंगे। किसी ने कहा था, ये पुरअमन लोग हैं, हमें इनसे बात करनी चाहिए। जनरल इक़वाम मुत्तहिदा का सानिहा तरलाई पर इज़हार अफसोस। नमाजियों पर खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक हमले के जिम्मेदारों की निशानदही करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कतर की जानिब से मस्जिद में बम धमाके की शदीद मज़म्मत। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, लापता अफराद के मामले पर एक और कमेटी बनाने जा रहे हैं। कुछ लोग जानबूझकर लापता हुए और कलदम तंजीम में शामिल हुए, जिसके बाद कुछ लोगों ने लापता अफराद के मामले को जानबूझकर अलग नौयत का रंग दिया। रवा माली साल की पहली छमाही में पाकिस्तान का बजट सरप्लस 541 अरब रुपए रिकॉर्ड। दस्तावेजात के मुताबिक जुलाई से दिसंबर 2025 तक बजट सरप्लस GDP का 0.4% रहा और मजमूई आमदन 10,683 अरब रिकॉर्ड की गई। लाहौर में बसंत मेले का दूसरा रोज। छतों पर पतंगबाजी, म्यूजिक और खाबे। शहरियों का जोशो जुनून भी उरूज पर। हर तरफ बो काटा की सदाएं, ढोल की थाप पर भंगड़े। बैरून मुल्क और दूसरे शहरों से आए पतंगबाज भी पेच लड़ाने में मसरूफ। अंदरून शहर गहमा गहमी पहले दिन से भी ज्यादा। बसंत फेस्टिवल इतवार तक जारी रहेगा।
लाहौर के पूंछ हाउस में बसंत की रंगारंग तकरीब, पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी वफूद की शिरकत। D8 मंदूबीन में बांग्लादेश, मसर, ईरान, इंडोनेशिया, मलाइशिया, नाइजीरिया, तुर्की और आज़रबाईजान के नुमाइंदे शामिल। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने गैर मुल्की मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब में पंजाबी सकाफत के रंग नुमायां। गैर मुल्की मंदूबीन ने पतंगबाजी की और रिवायती खाने खाए। लाहौर में 3 रोज़ा रंगारंग बसंत फेस्टिवल। पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफ़र की सहूलत। लोगों ने मुफ्त सफरी सहूलत को हुकूमत की जानिब से बसंत का तोहफा भी करार दे दिया। स्पार्को ने खलाई मिशन का अहम संग मील अबूर कर लिया। खलाबाज उम्मीदवारों के इंतखाब का दूसरा मरहला मुकम्मल। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 पाकिस्तानी उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए। उम्मीदवारों ने चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में मेडिकल, नफ्सियाती और अहलियती टेस्ट मुकम्मल किया। दोनों उम्मीदवार चीन में 6 माह की खलाबाजी की एडवांस तरबियत हासिल करेंगे। सोने और चांदी की कीमत में एक बार फिर इजाफा। फी तोला सोना 11,700 रुपये महंगा 5,19,462 रुपये पर जा पहुंचा। 1 तोला चांदी 444 रुपये इजाफे के बाद 8,269 रुपये की हो गई। कराची के लांठी में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़े फैक्ट्री में आतिश की आग पर 11 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक कूलिंग के अमल में 3 से 4 रोज लग सकते हैं। आग एक से दूसरी फैक्ट्री में फैली, तीसरी फैक्ट्री को बचा लिया गया। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे रहे, डील के करीब हैं। ईरान डील करना चाहता है। मुज़ाकरात का दूसरा मरहला आइंदा हफ्ते शुरू होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, ईरान 1.5 साल पहले के मुकाबले में इस बार ज़्यादा तैयार है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं देखना चाहते। अमेरिका का बहरी बेड़ा जल्द मशरिक़ वुस्ता पहुंच जाएगा। गजा की सूरत हाल मुस्तकबिल के किसी बड़े सानही की निशानदही कर रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दुनिया को खबरदार कर दिया। अल जज़ीरा के ज़ेर इंतज़ाम फोरम से खिताब में कहा, इसराइल का तौसी पसंदाना मनसूबा सलामती काउंसिल के झंडे तले जारी है। फ़लस्तीन में इसराइल के तर्ज अमल और उसे हासिल इस्तिस्ना ने आलमी कवानीन को शदीद नुकसान पहुँचाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट रहनुमाओं की तज़हीक पर उतर आए। साबिक सदर बराक ओबामा और उनकी अहलिया मिशेल ओबामा की तौहीन-आमेज़ AI वीडियो ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर दी। ओबामा और उनकी अहलिया को बनमानस के तौर पर दिखाया गया। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी वजाहती बयान में कहा गया है कि स्टाफ ने वीडियो गलती से पोस्ट कर दी, जिसे हटा दिया गया। जवाब में साबिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप कौन हैं, उनके नज़रियात क्या हैं, सब अच्छी तरह जानते हैं। हजरत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स की तकरीबात का आज बाकायदा आगाज हो गया। मुल्क भर से ज़ायरीन सहवन पहुंच गए। अब सिर्फ 5 सेकंड में कपड़ों की पैमाइश मुमकिन होगी। कराची की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का कारनामा। तलबा ने मैजिक QC नामी मशीन मुतारिफ करा दी। एक्सपो सेंटर कराची में नुमाइश जारी।